आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें आइडेंटिफाई करना है हमने कि इन पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी जो हैं प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी, तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बेटा हम इनको बुक पे देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं क्या। सबसे पहले आप देखें बेटा कि ऑर्डर इन इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, यानी कि इन इक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टीज है रियल नंबर में वो किस तरह से होती हैं। एक होती है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल, यानी हमारे पास कोई से नंबर हैं दो और वो बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, कि उनमें से एक जो है वो पॉसिबिलिटी है एट ए टाइम, तीनों जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकते। क्या हम कहते हैं कि ए जो है या तो बी से छोटा हो सकता है, या फिर ए जो है हमारा नंबर कोई रियल नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, या दोनों जो है वो बराबर हो सकते हैं, इक्वालिटी इनके अंदर हो सकती है। इन तीनों में से एट ए टाइम एक जो पॉसिबिलिटी है वो मुमकिन है, तीनों एट ए टाइम नहीं हो सकती। कि 7 जो है वो 10 से छोटा है, ये नहीं हो सकता कि एट ए टाइम 7 जो है वो 10 से छोटा भी है और हम ये भी कह दें कि 7 जो है वो 10 से बड़ा भी है। एक ये पॉसिबिलिटी है कि 7 10 से छोटा है, तो फिर वो 7 जो है इज नॉट ग्रेटर दैन 10 और 7 इज नॉट इक्वल टू 10, यानी इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी का होना एट ए टाइम, इसको ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अगर हमारे पास कोई से 3 डिजिट हैं और बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं। अगर हमारे पास ए डिजिट जो है बी से बड़ा है और बी वाला जो है वो सी से बड़ा है, तो एन मुमकिन है कि जो हमारा फर्स्ट वाला डिजिट है वो आखिरी वाले से यानी सी वाले से बड़ा है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब से शुरू में जो ए है वो सी से छोटा है। जैसे ए जो है वो 5 से बड़ा है और 5 4 से बड़ा है, तो हमें ज़ाहिरी बात है पता है कि हमारा जो ए है वो 4 से बड़ा है, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि 2 जो है वो लेस देन 5 है, यानी कि 5 से छोटा है, और 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो ये सबको पता है कि जो 2 है वो 6 से छोटा है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में, एडिशन प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमारा कोई सा डिजिट ए है और वो बी से छोटा है, अगर हम उसके अंदर सेम जो नंबर है वो ऐड करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हमारा जो ए डिजिट है वो बी से छोटा ही रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि 5 जो है वो 7 से छोटा है, यानी 5 जो है लेस देन 7 है, तो सी कोई सा नंबर हम 2 ले लेते हैं, हम सी को 5 में भी ऐड करते हैं और 7 में भी ऐड करते हैं, तो अगर हम 5 प्लस करते हैं तो ये 7 आ रहा है, और अगर हम इसमें यानी 7 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। अगर 5 7 से छोटा है तो यकीनन 2 जमा होने के बाद दोनों तरफ 7 जो है फिर भी 9 से छोटा ही है। ये एडिशन प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह जो है नेक्स्ट आप देखें सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, उसमें भी यही चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई ए डिजिट जो है वो बी से छोटा है, हम दोनों में से सेम जो नंबर है उसको माइनस कर रहे हैं। जैसे हमारा जो है जहाँ एग्जांपल दी हुई है कि 10 जो है वो 11 से छोटा है, तो हम दोनों के अंदर जो 2 है वो माइनस करेंगे। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और अगर हम 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएंगे। यानी अगर 10 जो है 11 से छोटा है तो दोनों में से 2 माइनस करें तो 8 जो है वो भी 9 से छोटा ही है। तो ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह अगर हम ए ग्रेटर देन बी है और दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सेम डिजिट, यानी इसमें से भी माइनस कर रहे हैं और इसमें भी माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे अब ये देख सकते हैं कि ए जो 13 जो है वो 9 से ग्रेटर है, और सी ऐसा डिजिट है यानी 2 जो हम दोनों के अंदर से माइनस करेंगे, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 आएंगे, और अगर हम 9 में से 2 जो है उसको माइनस करेंगे तो 7 आएंगे। अगर 13 जो है वो 9 से ग्रेटर है तो फिर जो 11 है वो भी 7 से ग्रेटर ही, ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगली है हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर हमारा ए डिजिट जो है वो बी से छोटा है और जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि अगर ए जो है बी से लेस है तो हमने पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा इस साइन में, फिर साइन जो है वही रहेगा, फिर वो जो है ए सी जो है मल्टीप्लाई होने के बाद ए डॉट सी और बी डॉट सी फिर भी साइन जो है हमारा वही रहेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर नेगेटिव साइन हो, अगर नेगेटिव साइन हो यहाँ पे, यानी ए जो है लेस देन बी है और सी जो है वो लेस देन यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो फिर क्या होगा अगर हम इसके साथ और इसके साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो लेस वाला साइन होता है वो ग्रेटर में चला जाता है। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली है। अब इनमें भी देख सकते हैं कि 5 नंबर जो है वो 8 से छोटा है, और हम दोनों को सी जो है इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,
दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 और 16। अगर 5 8 से छोटा है तो 10 भी 16 से छोटा ही है, यानी स्मॉलर है। अगर 5 जो है 8 से छोटा है, लेकिन हम जिसके साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो माइनस का साइन है, यानी कि सी की वैल्यू माइनस में है, तो 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आ जाएगा, और 8 जो है -2 से होगा तो -16 आ जाएगा। तो 0 के ज्यादा जो करीब है वो -10 है। जब हम 0 लगा के नेगेटिव साइड पे मूव करते हैं तो हमारा -10 जो है वो ग्रेटर है और -16 जो है वो छोटा है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अगर वो नेगेटिव है तो फिर हमारा ये जो साइन लेस वाला है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। आगे हमारी है जो है वो प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। उसमें भी यही चीज़ है कि अगर a जो है लेस देन b है और c एक पॉजिटिव नंबर है जिसके साथ हम डिवाइड करने लगे हैं, तो फिर इस साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, a/c और लेस देन ही रहेगा b/c से। और अगर हम हमारा a लेस देन b है और हम जिसके साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं c हमारा, यानी वो जो डिजिट है वो नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, ये जो साइन लेस वाला है ये फॉरन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ लाजमी जो है गौर करनी है कि जब हम एक नेगेटिव डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अपोजिट साइन आता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे एक्सरसाइज का सवाल है। उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं, उनमें हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा देखें फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देखिए कि फॉर ऑल a(x,y,z) हमारे पास कोई से अगर जो है रियल नंबर हैं तो हम कहते हैं कि x जो है वो y से छोटा है और x जो है y से बड़ा है, या फिर x y के बराबर है। तो इन तीनों में से एक ही एट ए टाइम जो प्रॉपर्टी है वह यूज हो सकती है। तीनों एट ए टाइम, तीनों पॉसिबल नहीं है कि एक हिस्सा जो है दूसरे से छोटा भी है, साथ ही उससे बड़ा भी है और साथ उसके बराबर भी है। तो इसको जो है हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको आपने सिर्फ ये मेंशन करना है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इसको अंडरस्टैंड करके कि एट ए टाइम इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी जो है मुमकिन है, तो ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। आगे जो है हम देख रहे हैं कि ए जो है ग्रेटर देन बी है। हमारा कोई नंबर है, जिस तरह आप समझ सकती हैं कि हमारा 9 जो है वो ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर से मुराद ये है कि हम इसको -3 जो है ये एक नेगेटिव नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 को, ये देखें, अगर हम 9 को -3 पे डिवाइड करेंगे और इधर जो हमारा जो 6 है उसको -3 पे डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन क्या होगा। अगर यहाँ पे हमारा साइन जो है वो ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पे हमारा जो साइन है, अब देखें 3 3s are 9, यहाँ पे हो जाएगा -3, और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2s are 6 और माइनस। आप देख सकते हैं कि जो -3 है ये ग्रेटर है। अब यहाँ पे हमारा जो ए जो है 9 जो है वो 6 से बड़ा है, लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव के साथ डिवाइड किया है तो हमारा ये जो साइन ग्रेटर का है वो हमारा साइन इसमें चला जाएगा, क्योंकि 0 से ये दूर है। ये वैल्यू 0 से दूर होती है नंबर लाइन के ऊपर, और -2 जो है नंबर लाइन के ऊपर 0 के पास होता है। -3 जो है वो स्मॉलर है -2 से। इस तरह से हम इसको कहेंगे कि ये वाली चीज के अंदर प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको हम दोनों को हमने सी से डिवाइड किया है। इसमें है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है अगला देखें, उसमें जो है हमारा देखें कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, यानी हमारा कोई हिस्सा है जिस तरह से हम कहते हैं कि 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, 9 का हिस्सा जो इससे बड़ा है। तो अब हम देखते हैं सेम नंबर सी को सपोज कर लें कि सी जो है हमारे पास 2 है, तो अगर हम जो 9 है उसमें से भी 2 माइनस कर दें और यहाँ पे 5 है इसमें से भी 2 माइनस कर दें, जबकि सी जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है 2, तो 9 में से 2 7 है, तो फिर भी वो 5 2 में से 3 ये ग्रेटर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी जो है हमारा वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों हिस्सों में से, और सी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो है हमारा अगला पार्ट, उसमें फोर्थ पार्ट में 5 ग्रेटर देन 2, यानी 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, और जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो हमारा डिजिट जो है वो नेगेटिव है। तो फिर हम देखते हैं, अब ये कि 5 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन अगर हम ऐसे डिजिट के साथ, जैसे हम मिसाल के तौर पे देखते हैं
कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। और इम्प्लाइज दैट आगे हम देखते हैं कि हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, और जो 2 है इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ। फिर हम देखते हैं यहाँ -15 आएगा और यहाँ पे -6 आएगा। तो ज़ाहिर बात है -15 जो है 0 से ज़्यादा दूर है नंबर लाइन के ऊपर, इस वजह से ये छोटा है, और -6 नंबर लाइन पे 0 के करीब है, इस वजह से बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से ये साइन लाइन जो ग्रेटर वाला है वो लेस में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव जो है प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें देखें हमारा 7 जो है वो ग्रेटर देन z है और z जो है ग्रेटर देन 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ जो शुरू में हमारा नंबर है वो बड़ा ही रहेगा लास्ट वाले नंबर से, यानी हमारा 7 जो है वो 5 से बड़ा है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका देखते हैं। 10 जो है हमारा 15 से स्मॉलर है, यानी कि 10 जो है 15 से छोटा नंबर है। अब हमने दोनों को इसको मल्टीप्लाई करना है c के साथ, और c हमारा क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर के साथ जब भी बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन हमारा जो लेस में होता है वो ग्रेटर में चेंज हो जाता है। अगर हमारा ग्रेटर वाला यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे साइन जो है वो लेस आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होने की सूरत में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकली भी कि हमारे जो 10 है वो 15 से स्मॉलर नंबर है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि अगर हम दोनों को 10 को भी मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर के साथ, c को सपोज कर लें कि c -2 है जो कि लेस देन 0 है। अगर हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारा जो 15 है इसको भी हम -2 के साथ करें तो यहाँ पे -30 आ रहा है, और यहाँ पे जो है हमारा -20 आ रहा है। तो -20 जो है वो -30 से ग्रेटर है, क्योंकि नंबर लाइन पे 0 के करीब जो है -20 होता है। अगर नंबर लाइन पे जितना हम दूर जाएंगे -30 जो है वो उतना हमारा दूर होता है। तो -20 जो है वो ग्रेटर है और -30 जो है वो छोटा है, यानी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये जो साइन हमारा लेस वाला है वो ग्रेटर में चेंज हो जाता है। इस बात का जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास x कोई नंबर है और उसमें से हम y जो है वो माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारा दोनों जो है सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, w जो है दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और w से मराद कोई हिसाब जो है वो 2 ले लें। और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे 7 है और 7 जो है वो छोटे हैं 9 से, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने w को 2 कहा है, यानी सपोज कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखें कि 7 -2 और यहाँ पे 9, ये y की वैल्यू 9 है, यहाँ से भी हम 2 माइनस करें तो फिर हम देखते हैं 7 में से 2 माइनस किए तो 5 और 9 में से 2 माइनस किए तो 7, यानी 5 जो है 7 से छोटा है। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यानी कि हम सेम नंबर दोनों में से माइनस करते हैं। जब सेम नंबर दोनों से माइनस हो रहा है और वो नंबर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो फिर इस साइन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ w सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है हमारा x छोटा है z से, यानी x स्मॉलर देन z, और हमारा जो l की जो यहाँ पे वैल्यू है, यानी कि l का जो नंबर है वो पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि 9 जो है हमारे वो छोटे हैं 15 से, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। x जो है इसको हमने 9 का नंबर दिया है, और l से मुराद हम कोई l ग्रेटर देन 0 है, यानी l को आप बोलने की 3 है। 3 जो है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर है, इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारे पास 15 है, इसको भी हम 3 से डिवाइड करते हैं। 9 को 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारा 9 जो है वो 15 से स्मॉलर है तो डिवाइड सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद भी हमारा 3 जो है 5 से छोटा ही आया है। प्रैक्टिकली इसको करके हमने देखा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सूरत हाल है कि जब
हमने सेम नंबर के साथ इसको जो है डिवाइड किया और देखा कि फिर भी वही चीज़, मतलब कि x जो है z से छोटा है और डिवाइड होने के बाद भी हमारा जो है x z से छोटा ही आया, मतलब इधर वाली वैल्यू इधर वाली से छोटी ही होती है, क्योंकि हमारे जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे l के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है इस्तेमाल हुई है। ये हैं इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1.2 का 3 है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन है हमारी, नेक्स्ट है एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन, सेकंड इसका डोमेन है, उसके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना बेटा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, समझ आ रही, तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इसको आपस में जो है अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करें। ये प्रॉपर्टीज़ जो है एक दफ़ा अच्छे से समझ लें तो बहुत ही आसान है अगर इनको आप प्रैक्टिकली करके देखें, क्योंकि अक्सर ये जो है अल्फ़ाबेट की सूरत में होती हैं, इनको न्यूमेरिकली आपको जो है करके देखना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।